हेलो BA सेकेंड सेम। आज हम लोग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर और सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे बच्चों। आर्किटेक्चर की दृष्टि से सल्तनत काल के सुल्तानों ने क्या किया और किस तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश किया इमारतों को, उसको देखेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि वो इन्वेडर्स थे, मोहम्मद गोरी के साथ सेना के रूप में यहाँ पर आक्रमण करने आए थे। फिर उनमें से एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं सेटल हो गया और स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो जब आकस्मिक तरीके से सत्ताएं शुरू होती हैं तो सबसे आर्किटेक्चर की दृष्टि से आसान काम ये होता है कि जो इमारतें पहले से उपलब्ध हैं उनमें ही करेक्शन करके और अपनी इमारतों का रूप दिया जाए। तो प्रारंभिक स्तर पे जो इमारतें बनी हैं उसमें मंदिरों को बदल करके मस्जिदों के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो ये जो है वो प्रारंभ में ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाद के मतलब सल्तनत काल के लेटर पीरियड में तो इस्टेब्लिशमेंट हो गया, अम्पायर आ गए। अब यहाँ तो अम्पायर भी इस्टेब्लिश करनी है, लोगों के विरोधों को भी करना है और फिर आर्किटेक्चर भी करना है। सो इट वाज वेरी इजी टू रिफॉर्म द टेम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉस्क। तो शुरुआती दौर में उन लोगों ने इस तरह के आर्किटेक्चर्स बनाए और उसके बाद आप इसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखते जाते। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। This is a specific Indo-Islamic architecture made in Sultanate period. Basically, Islamic art is also the mixture of Arabian, Persian, Turks, North Africa, South West Europe, etc. architecture. मतलब ये जो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिसका नाम दिया जाता है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ स्टाइल है। और वो कौन कौन से स्टाइल हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं उसमें स्थापत्य की, अरब की शैली है, फ़ारस की शैली है, तुर्की, उत्तरी अफ्रीका की, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप की, ये सारी शैलियों का मिश्रण करके मध्य एशिया में इस्लामिक शैली डेवलप हुई थी स्थापत्य की। और जब वो भारत में आई तो इंडो इस्लामिक हो गई। कैसे, देखिए, मुस्लिम रूलर्स यूज टेम्पल्स एंड आफ्टर सम चेंजेस दे कन्वर्टेड इट इनटू द मॉस्क। मंदिरों को उन्होंने मॉस्क में बदला। अब मॉस्क में बदलने के लिए और क्या क्या किया? इन हिंदूज एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स वर अवेलेबल बट इन इस्लामिक आर्ट इट इज़ प्रोहिबिटेड, सो दे यूज्ड ओनली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस। तो होता क्या था कि जो हिंदू इमारतें होती थी उसमें बहुत सारे पशुओं के और जो है ह्यूमन के चित्र होते थे जो कि इस्लाम में वर्जित है। तो उसको ये लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में या तो पूरा डिस्ट्रॉय कर देते थे उन चीज़ों को, या फिर उनको रिफॉर्म करके जो है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में चेंज कर देते थे। दे ऑल्सो रोट आयत्स ऑफ कुरान इन कार्विंग। वो कार्विंग में आयतें लिख देते थे उसके ऊपर या उसके साइड में, ताकि उस चीज़ को ठीक किया जाए। सो बाय दिस कॉम्बिनेशन अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस दैट इज़ कॉल्ड हिंदू एंड मुस्लिम स्टाइल कंबाइंड विद ईच अदर एंड मेड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये जो मिश्रित शैली हिंदू और मुस्लिम शैली से मिल करके तैयार हुई, इसको हम लोग इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं। आर्किटेक्चर इन डिफरेंट पीरियड। अब देखते हैं अलग अलग कालों में क्या क्या स्थापत्य बना। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। फर्स्ट बिल्डिंग मेड इन द पीरियड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इन 1197। कुव्वतुल इस्लाम इज़ अ मॉस्क। और ये जो मस्जिद थी वो 1197 में पहली बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और इसको भी हिंदू मंदिर को ही रिफॉर्म करके बनाई गई थी। इन 1200 ऐबक मेड अढ़ाई दिन का झोपड़ा विद विच वॉज अ संस्कृत कॉलेज। 1200 में उसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में, और ये एक संस्कृत कॉलेज था जिसको कि कन्वर्ट करके मॉस्क बनाया गया। मॉस्क नहीं बनेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता था बट यूज्ड एज अ मॉस्क। In 1197 he started the construction of कुतुब मीनार which was later completed by इल्तुतमिश। 1197 में ही उसने कुतुब मीनार का भी प्रारंभ कर दिया जो कि बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। इट इज़ मेड बाय रेड स्टोन, ये रेड स्टोन से बना हुआ है। इल्तुतमिश ऑल्सो इंक्रीज द कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को एक्सटेंड किया उसने। इल्तुतमिश ऑल्सो मेड जामा मस्जिद इन बदायूं में जामा मस्जिद बनाया इल्तुतमिश ने। बलबन ऑल्सो मेड लाल महल, और बलबन ने लाल महल बनाया। तो ये जो थे सारे स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स थे। नाउ कम टू द खिलजी पीरियड। अलाउद्दीन खिलजी मेड सीरी महल ऑफ 1000 पिलर्स। अलाउद्दीन ने एक महल बनाया जिसे सीरी महल कहा गया और इसमें 1000 स्तंभ लगाए गए थे। इसी ही एक्सटेंडेड कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, उसने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को और एक्सटेंड किया, बढ़ाया। ही मेड ऑल्सो अलाई दरवाज़ा ऑन द सदर्न एंट्रेंस ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के
दक्षिणी द्वार पर अलाई दरवाज़ा उसने बनाया। और डोम ऑन अलाई दरवाज़ा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इस दरवाजे के ऊपर एक डोम है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। He was also planned for a मीनार which is double to the कुतुब मीनार but only first floor made and he died। उसने एक ऐसी मीनार बनाने की प्लानिंग की थी जो कि कुतुब मीनार से जस्ट दुगनी हो, पहले ही फ्लोर बनाया था, उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज तुगलक पीरियड। गयासुद्दीन तुगलक मेड इज मकबरा एंड अ फोर्ट इन तुगलकाबाद। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने एक मकबरा बनाया तुगलकाबाद में और एक फोर्ट बनाया, किला बनाया। मकबरा इज़ मेड बाय अ रेड सैंडस्टोन विद वाइट मार्बल। एक सुंदर मकबरा है और इसमें लाल रंग के पत्थर में संगमरमर के काम को मिक्स किया गया है। मोहम्मद तुगलक मेड आदिलाबाद फोर्ट। मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद फोर्ट का किले का निर्माण किया। फिरोज तुगलक ऑल्सो मेड मैनी बिल्डिंग्स बट दे आर वेरी ऑर्डिनरी। सामान्य तरीके की बिल्डिंग बनाई। आपने देखा होगा सराय और इस तरीके खूब ढेर उसने सराय बनाई थी। अब वो सराय बना रहा है तो सराय बहुत भव्य तो नहीं बना सकता, इसलिए सामान्य बिल्डिंग होगी। तो वो उसने पब्लिक वेलफेयर में बिल्डिंग्स का निर्माण कराया जो कि हमको आज के पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगती। ही इस्टेब्लिश फिरोज़ाबाद नियर दिल्ली विच फिरोज शाह कोटला नाउ नोन एज फिरोज शाह कोटला। उसने फिरोज़ाबाद का निर्माण कराया, शहर का निर्माण कराया जिसको आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से भी जानते हैं। ही ऑल्सो मेड तेलंगानी मकबरा ऑफ हिज मिनिस्टर खाने जहाँ तेलंगानी इन हौज खास में उसने एक तेलंगानी मकबरा बनाया जो कि उसके मंत्री का था। उसका नाम खाने जहाँ तेलंगानी था और ये बहुत सुंदर मकबरा था। इट इज़ वेरी यूनिक बिकॉज ऑक्टागन शेप बिल्डिंग, इट इज़ ए फर्स्ट ऑक्टागन शेप बिल्डिंग, इसलिए ये देखने में अति सुंदर है और अपनी तरह की पहली इमारत थी। सैयद एंड लोधी पीरियड। मकबरा ऑफ द मुबारक सैयद एंड मोहम्मद सैयद मेड इन दिल्ली। सबसे पहले मकबरे बने मुबारक सैयद के और मोहम्मद सैयद के, विच इज़ लाइक द तेलंगानी मकबरा, जो कि देखने में तेलंगानी मकबरे की कॉपी थे। अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड इन द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी दैट 2 डोम मेड इंस्टीड ऑफ 1 डोम। एक नया स्थापत्य का स्टाइल शुरू हुआ सिकंदर लोधी के समय में जब एक की बजाय 2 डोम बनाने जाने लग गए। इन विच सम एग्जाम्पल्स आर बड़ा खान गुंबद एंड छोटा खान गुंबद, जिसको इसके उदाहरण हैं बड़ा खान गुंबद और छोटा खान गुंबद आदि। Some gardens also established in this period. लोधी गार्डन इज़ वेरी फेमस गार्डन। लोधी गार्डन दिल्ली में है, वो बहुत फेमस है, आज भी इस्टेब्लिश है, वो नाम भी उस जगह का लोधी गार्डन है। तो सुंदर गार्डन्स की शुरुआत करने का श्रेय लोधी डायनेस्टी को ही जाता है। एंड नाउ द बिल्डिंग वर मेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। अब जो बिल्डिंग ये लोग बना रहे थे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते थे। निश्चित रूप से नीचे से नमी वगैरह का जो भी समस्या रही होगी तो उन्होंने अब जो बिल्डिंगों को एक प्लेटफॉर्म देके उसके बाद उसके ऊपर बनाने की शुरुआत भी, इस शैली की शुरुआत भी सैयद लोधी टाइम में ही होती है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सल्तनत पीरियड्स आर्किटेक्चर। बच्चों इसके आधार पर आप लोग अपना जो है क्वेश्चन का निर्माण कर लीजिएगा और इतना बहुत है इसके अंदर। थैंक यू सो मच।